येलिन, मैंने अभी तक तुम्हें अपने दिल की बात बताई भी नहीं है, फिर तुम कैसे मर सकती हो? लिटिल स्प्राउट, पीछे जाओ। लिटिल स्प्राउट, ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो और पीछे चली जाओ। नहीं, नहीं। लिटिल स्प्राउट, लिटिल स्प्राउट, कोई बेवकूफी मत करना। लिटिल स्प्राउट बहुत थक गई है, बहुत ज्यादा थक गई है। अगले जन्म में क्या तुम लिन फेशु के पीछे भागने की तरह मेरे पीछे भी भागोगी? ये लिन, तुम बदमाश, ऐसे चिल्लाकर क्या हुआ तुम्हें? सॉरी, टीचर पैन। मुझे बस एक बुरा सपना आया था और मैं डर गया। मेरा आपकी क्लास डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। क्लास में सोना एक बात है, लेकिन चिल्लाकर पूरी क्लास डिस्टर्ब करना दूसरी बात है। बाहर जाकर खड़े हो जाओ। आह! हुआंग बाई, क्या तुम्हारे दिमाग में भी पानी भर गया है? अरे टीचर पैन, मुझे भी सपना आया था, लेकिन मुझे चिल्लाने का टाइम ही नहीं मिला। बाहर निकलो। ही फैटी, आज कौन सा दिन है जो तुम्हें बुखार नहीं है? भाई लिन, तुम ठीक तो हो? अरे मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। 22 सितंबर 2008। अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? लिनगे, अभी भी आधी नींद में हो क्या? अभी पहला पीरियड चल रहा है। लिनगे, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का टाइम आ गया है। चलो चलो, मैं चुपके से अपने पापा का कैमरा भी लेकर आया हूं। लिनगे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लिन शुएशुए को प्रपोज नहीं करने वाले थे। ये तो तुम्हारा 999वां प्रपोजल है। इतना यादगार मौका है। तुम दोनों लड़ तो नहीं रहे हो ना, फैटी? लगता है लिनगे को आखिरकार समझ आ गया है। अब से मैं लिन फेशु का पीछा नहीं करूंगा। क्या? लिन फेशु का पीछा नहीं करोगे? क्या मजाक है? जब तक सूरज पश्चिम से नहीं उगता, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम ये डेस्क साफ क्यों कर रहे हो? ये सीट लगभग आधे महीने से खाली पड़ी है। आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आने वाला है। सच में? लिनगे, तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी एक लड़की को बाहर खड़े देखा था। उसका चेहरा पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है वही हमारी क्लास में आने वाली है। पूरी क्लास में सिर्फ मेरे बगल वाली सीट खाली है। मैं बस नए स्टूडेंट के स्वागत के लिए इसे साफ कर रहा हूं। मैं भी नीचे देख रहा था, लेकिन मुझे तो वो दिखाई नहीं दी। और अगर नई ट्रांसफर स्टूडेंट लड़की है भी, तो लिनगे उसी की सीट साफ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिनगे को उस पर क्रश हो गया है? क्या इसी वजह से उसने लिन फेशु का पीछा करना छोड़ दिया? इतना जल्दी दिल बदल गया? ये तो कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है। अरे ये लिन, इंटर्न ने अभी अभी कूड़ा खाली किया था। मैंने बस गलती से कूड़ा वहां फेंक दिया। क्या कूड़ेदान इसी काम के लिए नहीं होते? मैं कह रहा हूं ली जुनवेई, तुम्हें अपने भाई को संभालना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में डालना भी गलत हो गया क्या? लिन ने कूड़ा वहां रखा, लेकिन इंटर्न को तो कोई परेशानी नहीं है। तुम क्यों बेवजह डरपोक बन रहे हो? और तुम मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत कर रहे हो? लिनगे, लिटिल बीन स्प्राउट जल्द ही आने वाली है। इस जन्म में मैं तुम्हें दोबारा कोई दुख नहीं सहने दूंगा। क्लास के बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है। लैन योयो, अंदर आ जाओ। धीरे धीरे आना, इसे डरा मत देना। टीचर, क्या नई स्टूडेंट कुछ देर मेरी सीट पर बैठ सकती है? ये कैसी लाइन लगी है? इतनी शोर शराबा और हंगामा क्यों कर रहे हो? लैन योयो थोड़ी इंट्रोवर्ट और शर्मीली है, इसलिए उसे छोड़ दो। सब लोग नई स्टूडेंट का ध्यान रखना। योयो, पीछे जो खाली सीट है वहां जाकर बैठ जाओ। अरे लैन, अगर एक कदम और आगे बढ़ी ना तो सीधे दीवार से टकरा जाओगी। थैंक यू टीचर। मुझे इस लंबे बालों वाले लड़के के बगल में क्यों बैठाया है? तुम हमेशा अपना सिर नीचे करके क्यों चलती रहती हो? ऐसे तो कभी भी चोट लग सकती है। बैठो। ये अजीब सा लड़का तो काफी अच्छा लग रहा है। लिनगे, अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़ दो। तुम दिन भर आखिर सोचते क्या रहते हो? मेरे पापा भी तुम्हारी तरह इतने नोजी नहीं हैं। अरे बदमाश, तुम कर क्या रहे हो? टीचर, मैं आधी नींद में था और गलती से बाहर निकल गया। अब जाकर आखिरकार शांति हुई। हेलो, मेरा नाम येलिन है। हेलो। तो तुम्हारा नाम येलिन है। तुम तो बिल्कुल बीन स्प्राउट जैसे पतले हो। आज से मैं तुम्हें लिटिल बीन स्प्राउट बुलाऊंगी, ठीक है? ठीक है। लिटिल बीन स्प्राउट, तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं? अचानक मेरे ग्रेड्स के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी करूं? मेरे ग्रेड्स बस एवरेज हैं, तो तुम तो मुझसे पक्का ज्यादा अच्छी होगी। मैं पूरे स्कूल के बॉटम 10 में लगातार रहता हूं। लिटिल स्प्राउट, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? मेरी क्लास में कोई भी मुझे पढ़ाना नहीं चाहता। मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं, लेकिन तुम भी मुझे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगी। कोई बात नहीं, आखिर कोई मुझे पढ़ाना क्यों नहीं चाहता? बचपन से ही मुझे बुली किया गया है। मेरे कोई दोस्त नहीं है और कोई मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता। तो ये क्लास में भी इतना अकेला है। बेचारा। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ये लिन। तुम कितने क्यूट हो, योयो। क्या मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकती हूं? टीचर लें? नहीं, कुछ नहीं।
अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो टीचर को बता देना। लिटिल स्प्राउट, तुम मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से मन लगाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं करता था। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? क्या मेरे भी दोस्त हो सकते हैं? येलिन, तुम्हें किन किन सब्जेक्ट्स की ट्यूटरिंग चाहिए? सबकी। ये बच्चा तो आमतौर पर पूरी क्लास सोते हुए निकाल देता है, आज अचानक इतना एनर्जेटिक कैसे हो गया? तुम नई और इंट्रोवर्ट क्लासमेट को परेशान तो नहीं कर रहे? येलिन, चुप रहो। फ्लैग रेजिंग सेरेमनी। सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स तुरंत प्लेग्राउंड में असेंबल हों। क्लास मॉनिटर, अटेंडेंस लेना मत भूलना। क्लास खत्म। गुड बाय टीचर। हा हा हा, लिटिल बीन स्प्राउट, आज फ्लैग रेजिंग सेरेमनी है। चलो येलिन, तुम पहले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, नीचे बहुत ज्यादा भीड़ है। तुम इतनी छोटी और पतली हो, अगर तुम्हें चोट लग गई तो? और तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारी क्लास का स्टैंडिंग एरिया कहाँ है। मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। कोई बात नहीं, भीड़ थोड़ी कम हो जाए तो मैं नीचे चली जाऊंगी। ऐसा नहीं चलेगा। भीड़ कम होने का इंतजार करोगे तो 5-6 मिनट लग जाएंगे। अगर हम लेट हुए तो स्टूडेंट काउंसिल हमारी लेट एंट्री रिकॉर्ड कर लेगी और पॉइंट्स काट देगी। अगर पॉइंट्स कटे तो टीचर लें फिर से नाराज हो जाएंगी। लिटिल स्प्राउट, तुम टीचर लें को नाराज नहीं करना चाहती ना? ऐसा है क्या? तो फिर हम साथ चलते हैं। थैंक यू येलिन। ये सब हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए एक साथ क्यों हट रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड बहुत फेमस है। असल में मेरे ग्रेड्स इतने खराब हैं कि सबको लगता है मैं पूरे स्कूल का नाम खराब कर रहा हूं। इसीलिए लोग मुझे ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे मैं कोई बीमारी हूं। ये लोग हद कर रहे हैं। येलिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी और तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव करवाऊंगी। क्लासमेट्स, मैं आज यहां एक पुराने जान पहचान वाले को पूरे स्कूल के सामने रिप्रिमांड देने आया हूं। ओह नहीं, ये बूढ़ा मेरे पीछे ही पड़ा है। लिटिल स्प्राउट के सामने अपनी जो अच्छी इमेज बनाने में इतनी मेहनत की थी, अब वो सब बर्बाद होने वाला है। क्लास 1, ग्रेड 12 के येलिन, तुरंत यहां आओ। येलिन, तुमने स्कूल के रूल्स को गंभीर रूप से वायोलेट किया है। तुम लड़कियों को लव लेटर्स लिख रहे थे। मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए पकड़ा था और क्लास में तुम्हें कुछ बातें भी समझ आई थीं। इस बच्चे ने लेकिन इसके बाद इसने मेरी कार के टायर्स में पंक्चर करना शुरू कर दिया और ये काम पूरे आधे महीने तक लगातार करता रहा। पहले इसने स्कूल डिसिप्लिन तोड़ते हुए कम उम्र में रोमांटिक रिलेशनशिप चलाने की कोशिश की और उसके बाद टीचर से बदला लेने की कोशिश की। इसका बिहेवियर बेहद गंभीर था और इसका स्कूल पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। स्कूल लीडर्स ने पूरी तरह विचार करने के बाद फैसला लिया है कि ये लिन को डिसिप्लिनरी वार्निंग दी जाएगी और पूरे स्कूल के सामने रिप्रिमांड किया जाएगा। पिछले हफ्ते सीनियर 3 की क्लास एक रोटेटिंग रेड फ्लैग पाने की पूरी तरह हकदार थी, लेकिन इस एक खराब एप्पल की वजह से पूरी क्लास की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये लिन, अपना सिर ऊपर करो, तुम्हें कुछ कहना है? ये बच्चा अब क्या करने वाला है? कहीं ये पूरे स्कूल के सामने गाली देने तो नहीं लगेगा या फिर पब्लिक में अपनी लव कन्फेशन करने वाला है? क्या ये इसका 999वां कन्फेशन है? पूरे स्कूल के सामने ऐसा करना तो बहुत एक्साइटिंग होगा। डायरेक्टरली, मुझे अपनी गलती स्वीकार करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने पिछले एक्शंस को लेकर दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। यहां मैं टीचर ली जाने से ऑफिशियली माफी मांगता हूं। मेरी वजह से जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करूंगा। मेरी वजह से हमारी क्लास ने अपना कलेक्टिव ऑनर खो दिया। इस बात को लेकर मैं अपने होम रूम टीचर और अपने सभी क्लासमेट्स के सामने शर्मिंदा हूं। इस गलती की भरपाई करने के लिए मैं खुद 1 महीने तक क्लास की क्लीनिंग ड्यूटी करने के लिए तैयार हूं। पहले मैं बिल्कुल निकम्मा था, बस बिना किसी गोल के जिंदगी में इधर उधर घूम रहा था। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं ऐसे आगे नहीं जी सकता। आज से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, एक रिस्पॉन्सिबल हाई स्कूल स्टूडेंट बनूंगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करूंगा और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा। भाई, ये तो हमारे साथ बिट्रेयल कर रहा है। खांसी। येलिन, अपनी गलती स्वीकार करने का तुम्हारा एटीट्यूड काफी सिंसियर है। उम्मीद है आगे से सभी लोग इस पर नजर रखेंगे और इसे सही रास्ते पर रहने में मदद करेंगे। तुम पहले से ही प्रोबेशन पर हो। अगर अब एक और गलती की तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारी मां और तुम्हारे अंकल भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। दफा हो जाओ, समझ गया? अंकल ली, चिंता मत करो, मैं आगे से पक्का एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। स्कूल में मुझे दफा हो जाओ बोलकर अंकल मत कहो। मुझे लगा था कि ये पूरे स्कूल के सामने मुझे लव कन्फेशन करने वाला है, लेकिन ये तो सेल्फ क्रिटिसिज्म निकला। क्या? मैं तो पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो गया। ये तुम्हारे भाई ने तो खुद को बदल लिया है। सिक्की, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो
मेरा भाई है, उसे मेरा इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल मत करो। योयो, मेरे ऑफिस में आओ। योयो, क्या ये लिन ने क्लास में तुम्हें बुली किया था? टीचर को सच सच बताओ। उससे डरने की जरूरत नहीं है, टीचर लें। नहीं, ये लिन ने मुझे बिल्कुल बुली नहीं किया, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये लिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे ने इसे धमका रखा है और ये सच बताने से डर रही है? फिर ये क्लास के दौरान तुमसे बार बार बातें क्यों कर रहा था और तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब क्यों कर रहा था? टीचर, आपने गलत समझा। वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। उसने कहा कि वो मन लगाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन क्लास में कोई भी उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसने मुझसे उसे ट्यूटर करने के लिए कहा और मैंने हाँ कर दी। ये लिन बहुत स्मार्ट है। मैंने जैसे ही क्वेश्चन समझाए इसे तुरंत समझ आ गया। क्या ये लिन ने तुमसे पढ़ाने के लिए कहा? हम टीचर लें, ये लिन बहुत स्मार्ट है। मैं जैसे ही समझाती हूं उसे तुरंत समझ आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी उसे पढ़ाना क्यों नहीं चाहता। वो बहुत अच्छा इंसान है। ये लिन पढ़ाई करना चाहता है। लगता है सूरज पश्चिम से निकल आया है। इस बच्चे ने नई स्टूडेंट को आखिर कौन सा जादू पिला दिया? मैं उसे ट्यूटर करूं तब भी क्लास के दौरान उसे नहीं पढ़ा सकती। इससे तुम्हारी अपनी क्लास की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। कोई बात नहीं, टीचर लें। मैंने इन सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लगभग मास्टर कर लिया है। यह है एक टॉप स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस। फिर भी नहीं, क्लास में बातें करने से बाकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। समझ गया, टीचर लें। मैंने बस सही मौका नहीं देखा। ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी की मदद करना अच्छी बात है। फिर सिर नीचे क्यों कर रही हो? आगे से बस अपने बिहेवियर का थोड़ा ध्यान रखना। तुम्हारा स्कूल बैज अभी तैयार नहीं हुआ है। अगले 2 दिनों तक लंच के लिए टीचर के साथ कैंटीन जाना। क्लास खत्म होने के बाद क्लासरूम में मेरा इंतजार करना। मेरी मीटिंग खत्म होते ही मैं वहां आ जाऊंगी। ठीक है, टीचर लें। हम क्लास शुरू होने वाली है। अब वापस जाओ। हो नहीं, कहीं लें यानचुई। श्याओदोया के सामने मेरे बारे में बुरा तो नहीं बोलेगी? मेरी बनाई हुई अच्छी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो भाई लिन? चलो चलो, पानी खरीदने चलते हैं। ओह हाँ, अभी तुमने स्टेज पर जो बातें कही थीं, ये बातें बिल्कुल सच हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सिर्फ मुझे ही तुमसे सीखना नहीं है, तुम्हें भी मेरे साथ मन लगाकर पढ़ना है और साथ में अपना वो मोटापा भी कम करना है। भाई लिन, हा हा हा, हम दोनों के दिमाग ऐसे ही हैं, पढ़ाई का आइडिया ही छोड़ देते हैं। वैसे क्या लिन फेंगशु ने तुम्हें प्रोवोक किया था? उसे लगता है कि तुम्हारे ग्रेड्स खराब हैं। मेरी तो छोड़ो, उसका नाम दोबारा मत लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें पढ़ाई और वेट लॉस दोनों को सीरियसली लेना पड़ेगा। अरे भाई लिन, सीरियस रहो, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं तो बस जूनियर कॉलेज से ग्रेजुएशन करके घर जाना चाहता हूं और अपने परिवार की संपत्ति इनहेरिट करना चाहता हूं। ये भाई भी ना कितना बेदिल है। पिछले जन्म में ये इतना मोटा हो गया था कि जूनियर कॉलेज के डॉर्म में सोते समय उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इस जन्म में मुझे किसी भी हालत में इसकी मदद करनी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से मुझे अपना वेट कम करना ही है। मैंने सपना देखा था कि तुम बहुत मोटे हो गए थे। सोते वक्त तुम्हें सांस लेने में परेशानी हुई और तुम्हारी जान लगभग चली गई। मैं तो शांगशान तक एक फॉर्चून टेलर के पास भी गया था। उसने कहा कि मेरी किस्मत में यह मुसीबत लिखी हुई है। इस मुसीबत से बचने के लिए मुझे वेट कम करना होगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। जूनियर कॉलेज में नहीं जाना है। सच में भाई लिन, मुझे डरा मत। मेरे परिवार का बिजनेस मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या मैं खुद को ही बदुआ दूंगा? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो स्कूल के बाद मैं तुम्हें उस बूढ़े आदमी के पास ले जाऊंगा। खुद उससे पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्कूल के बाद मुझे वहां लेकर जाना। भाई लिन, देखो, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हमारी क्लास में है। क्या वो तुम्हें पहले ही बता चुकी है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है? अगर तुमने दोबारा बकवास की ना तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुमने उनका कैमरा चुराया था। तो मैंने कैमरा किसके लिए चुराया था? अब तो ये मेरे खिलाफ लेवरेज बन गया है। लेकिन भाई लिन, अगर तुमने कहा कि तुम इसे जाने दोगे तो जाने दोगे। इतना तो मर्दों जैसा एटीट्यूड है। क्या ये जानबूझकर अंधा बनने का नाटक कर रहा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहां खड़ी हूं? ये लिन, रुको, तुम मुझसे मिलना चाहते हो। ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं। आज सुबह तुम आए क्यों नहीं? क्या अनजान मत बनो। मुझे पता है कि तुमने स्टेज पर जो भी बातें कही थीं वो सब मेरे लिए थीं। तुमने अपने 999वें में कन्फेशन के लिए जो बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया था वो कहां है? जल्दी से मुझे दिखाओ, वरना मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। तो फिर मुझसे दोबारा बात मत करना। फिर वही ट्रिक। पिछले जन्म में मैं इसी ट्रिक में फंस गया था, लेकिन अब
मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये लिन, तुम बदमाश, अगर मैंने दोबारा तुमसे बात की ना तो मैं कुत्ता बन जाऊंगी। भाई लिन ने सच में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को रुला दिया। पहले तो ये उसके पीछे घुटनों पर बैठकर उसे मनाने लगता था, लेकिन इस बार भाई, लिन सच में जाग गया है। रुको, ये लिन, तुमने लिन फांगशु के साथ ऐसा क्या किया? तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। अच्छा, कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। भाई, लिन के लिए रास्ता छोड़ो। तुम किससे गाली दे रहे हो? जो भी मेरा रास्ता रोकेगा मैं उसी पर चिल्लाऊंगा। मैं इस क्लास का मॉनिटर हूं। तुम दूसरी क्लास की लड़कियों को बुली करके हमारी क्लास की बेइज्जती कर रहे हो, तो ये मेरा काम कैसे नहीं हुआ? ये बंदा बस एक तरफा प्यार में पागल है। लिन फेंगशु पर क्रश है, लेकिन खुद कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालता रहता है। इसका दिमाग ही खराब है। ये लिन भी कितना सहनशील हो गया है। पहले ऐसा होता तो दोनों की लड़ाई हो जाती। ये कैसा स्कूल बली है? बस ठीक ठाक ही तो है, लेकिन तियानझू बहुत पावरफुल है। पूरे स्कूल में सिर्फ तुम ही हो जो ये लिन को सामने से जवाब देने की हिम्मत रखते हो। मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत पहले से नफरत है। ये क्लास का पैरासाइट है और पूरा सोशल ट्रैश है। वैसे श्याओ चेंग, तुम झाओ रोंगरोंग के दोस्त हो ना? मेरे लिए ये लीन से पूछना कि उसने फेशु को इतना नाराज क्यों कर दिया। अरे लाओ छिन, तुम फेशु को इतना पसंद करते हो तो कन्फेस क्यों नहीं कर देते? तुम इतने अच्छे हो, वो पक्का हाँ बोल देगी। अभी कन्फेस करूंगा तो फेशु की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ग्रेजुएशन के बाद इस बारे में बात करेंगे। कितने कंसिडरेट हो तुम। ये लिन जैसा बेशर्म बिल्कुल नहीं है। फेशु सच में लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा इंसान पसंद करता है। पता नहीं मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग कब मिलेगा। अरे, अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। लाओ पांग, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? मैं अभी डाइट पर हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हारे मुंह से डाइट शब्द सुनना भी अजीब लग रहा है। तुमने डाइट करते हुए ये सब सामान खरीदा है? मैंने नहीं खरीदा। भाई, लिन ने जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूंस दिया था। मैंने खाया नहीं, इसलिए तुम्हें दे दिया। कितना जेनरस हूं मैं, है ना? अरे यार, ये तो इनडायरेक्टली किसी मोटे आदमी को किस करने जैसा हो गया। कमाल है। मैंने तुम्हें इतना भी बुरा नहीं माना और तुम उल्टा शिकायत कर रहे हो। ये कैसी लॉजिक है? तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा पानी पी लो, शांत हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते? नहीं, ये लिन, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। सब लोग मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। कोई मेरी दी हुई चीज भी लेना नहीं चाहता। अब तुम भी मेरी चीज नहीं लेना चाहते। तुम भी शायद यही सोचते हो कि मैं पढ़ाई में बहुत खराब हूं, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते। क्या तुम मुझे तभी अपना दोस्त मानोगे जब मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करूं? मैं खुद कर सकती हूं। अच्छा है? हाँ, अच्छा है। मैंने और भी बहुत सारे स्नैक्स खरीदे हैं। देखो, इनमें से तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। ये लिन, मुझे स्नैक्स पसंद नहीं है। मेरी माँ कहती हैं कि बहुत ज्यादा स्नैक्स खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और पेट भी खराब हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे स्नैक्स पसंद नहीं हैं, बस मैं उन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती। तुम्हें पसंद है? तुम्हें क्या खाना पसंद है? अगली बार मैं वही तुम्हारे लिए ले आऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुद खरीद सकती हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे पढ़ाती हो तो तुम्हें रिवॉर्ड देना भी तो पड़ेगा ना। बाहर किसी ट्यूटर से पढ़ो तो उसे ट्यूटरिंग की फीस देनी पड़ती है। सच में इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसे ही सामान खरीदना जारी रखा तो मैं तुम्हें आगे से नहीं पढ़ाऊंगी। नहीं, लिटिल बीन स्प्राउट, मुझे अभी भी यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, फिर मैं ये सब नहीं खरीदूंगा। लेकिन अब जब ये सब खरीद ही लिया है तो इन्हें फेंकना भी तो वेस्ट होगा। मैं इन्हें डस्टबिन में डाल देता हूं। फेंको मत। हमें इतना वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम नहीं खाओगी तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। ये बस जगह घेर रहे हैं। अब जब खरीद ही लिए हैं तो खा लेते हैं। कभी कभार एक बार स्नैक्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार से तुम ये सब दोबारा नहीं खरीदोगे, समझे? मैं सीरियस हूं। अगर अगली बार फिर खरीदा ना तो मैं सच में तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगली बार नहीं खरीदूंगा, पक्का। टीचर ली, येलिन क्लास में स्नैक्स खा रहा है। टीचर ली, येलिन क्लास में स्पाइसी स्ट्रिप्स खा रहा है। पूरी क्लास में इसकी स्मेल फैल रही है। हम लोग लेसन पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। येलिन, खड़े हो जाओ। क्लास में आकर स्नैक्स खाना ही एक बात है, लेकिन तुम स्पाइसी स्ट्रिप्स भी खा रहे हो। उसकी स्मेल तुम्हारे पूरे मुंह से फैल रही है। बाकी स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगाएंगे? टीचर ली, मैं इनोसेंट हूं। मैंने स्पाइसी स्ट्रिप्स नहीं खाए, वो हुआंग बाई ने खाए थे। थैंक यू। भाई लिन, तुम सच में सच्चे भाई हो।
मैं सो रहा था, तब भी तुमने अपने स्पाइसी स्ट्रिप्स का आधा हिस्सा मेरे साथ शेयर किया था। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। तुम सच में मेरे भाई हो, और अब तुम मेरे लिए ब्लेम भी इतनी ईमानदारी से ले रहे हो। हुआंग भाई, तुम या तो क्लास में सोते रहते हो या स्नैक्स खाते रहते हो। तुम बेवकूफ हो क्या? बाहर जाकर खड़े हो जाओ और 1000 शब्दों का सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखकर कल मेरे ऑफिस में जमा करना, और अपने पापा को भी स्कूल बुलाना। तो मैं स्केप गोट बन गया। टीचर ली, स्पाइसी स्ट्रिप्स तो साफ साफ येलिन खा रहा था। तुम कुछ भी खा सकते हो लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। मैं तो पूरी क्लास में ध्यान लगाकर लेसन सुन रहा था। तुमने मुझे स्नैक्स खाते हुए किस आंख से देखा? तुम लेसन सुन रहे थे? हाँ हाँ हाँ, ये तो और भी मजेदार है। चलो बताओ, टीचर ने अभी क्या पढ़ाया? वाह, ये एकेडमिक जीनियस। हाँ हाँ हाँ, क्या हम क्लास में कभी शांति से पढ़ भी सकते हैं? येलिन, तुम कह रहे हो कि तुम लेसन सुन रहे थे, है ना? ठीक है, तो फिर यहां आओ और ब्लैक बोर्ड पर यह क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम इसके आधे स्टेप्स भी सही करके दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे थे। ठीक है? इतना दिखावा किस बात का कर रहे हो? मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम आखिर कर क्या सकते हो। अगर नहीं आता तो नीचे आ जाना। दिखावा करना बंद करो और सबका टाइम वेस्ट मत करो। अगर नहीं आता तो ज्यादा क्लेवर बनने की कोशिश मत करना। इस ली दपाओ के टायर्स पूरे आधे महीने तक ये लिन ने पंक्चर किए थे। इसे तो ये लिन से जान से भी ज्यादा नफरत होनी चाहिए। फिर भी मैं इसके लिए बोल रहा था और मुझे ही डांट पड़ रही है। ये बच्चा सच में कमाल का खेल खेलता है। क्लासमेट्स, ये लिन ने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन के सच में 3 सॉल्यूशंस हैं। इस लेवल पर हमें सिर्फ पहले 2 मेथड्स मास्टर करने की जरूरत है। तीसरा मेथड तो हम लोगों को यूनिवर्सिटी में जाकर ही पढ़ने को मिलता है। इसके स्टेप्स बहुत क्लियर हैं और इसकी थिंकिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट है। तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चौथे स्टेप में फंस गए थे, लेकिन ये लिन ने वो गलती अवॉइड कर दी। ये लिन, जब तुम्हें आता ही है तो ऊपर आकर सबको इसके पहले दोनों सॉल्यूशंस करके दिखाओ। वाह वाह, बहुत अच्छे से समझाया। लगता है फ्लैग रेजिंग प्लेटफॉर्म पर तुमने जो बातें कही थीं वो सिर्फ हवा में कही हुई बातें नहीं थीं। तुमने सच में सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी है। वैसे तुम्हें तीसरा सॉल्यूशन कैसे पता था? मेरी डेस्क मेट ने मुझे सिखाया। वो लड़की कमाल की है। उसने सच में इस बदमाश को पढ़ा दिया। बुरा नहीं है, आगे भी उससे ज्यादा सीखना और अगली बार क्लास में ढंग से बिहेव करना। ये सब उस नई डेस्क मेट की वजह से हुआ है। नहीं, हमें किसी भी तरह इसे ये लिन से दूर करना होगा। भाई लिन, तुमने तो सच में मेरा बुरा कर दिया। अब मुझे सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा और अपने पापा को भी स्कूल बुलाना पड़ेगा। मेरे पापा तो शायद मेरी टांगें ही तोड़ देंगे। फैटी, इस बार तो तुम्हारी वजह से मेरा काम बच गया। सोचो, मैं पहले से प्रोबेशन पर हूं। अगर दोबारा पकड़ा गया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। भाई, उसके बाद क्या मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगा? आज तुमने मेरे लिए जो भाई वाली मदद की है उसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अरे, इसमें बड़ी बात क्या है? भाई, आखिर किस दिन काम आएंगे? अगर तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल बुलाया भी गया तो मैं संभाल लूंगा। ये फैटी तो कितना आसानी से बेवकूफ बन जाता है। क्या बात है? मुझे एक टीचर से बात करनी है। टीचर लें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नई ट्रांसफर स्टूडेंट लैन योयो के ग्रेड्स तो अच्छे होंगे ना? क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसे ये लिन की डेस्क मेट नहीं रहने देना चाहिए। ये लिन क्लास में हमेशा उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करता रहता है। आज तो इसने नई स्टूडेंट को भी क्लास में स्नैक्स खाने के लिए लगा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नई स्टूडेंट भी जल्दी ही खराब हो जाएगी। ये सब भी हो रहा है। जाकर ये लिन को नीचे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, टीचर लें। हाँ हाँ हाँ, ये लिन, टीचर लें तुम्हें ऑफिस में बुला रही हैं। मुझे बुला रही हैं? ये लिन, तुमने कहा कि तुमने क्लास में स्नैक्स खाए। नहीं, तुमने नहीं खाए। तुम्हारी सांस से तो स्पाइसी स्नैक्स की स्मेल आ रही है। हाँ हाँ, टीचर की नाक भी कमाल की शार्प है। मैंने बस थोड़ा सा खाया था। क्लास में स्नैक्स खाना एक बात है, लेकिन तुमने लैन योयो को भी अपने साथ रूल्स तोड़ने में क्यों घसीट लिया? वो मुझे पढ़ाती है, इतनी मेहनत करती है, इसलिए मैंने बस उसे कुछ स्नैक्स खिला दिए। बस इतनी सी बात है। मेरा कोई दूसरा मोटिव नहीं था। तुमने अचानक पढ़ाई करने का फैसला क्यों किया? क्या तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया कि अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये अच्छी बात है। तुम्हें ये बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। टीचर को बस उम्मीद है कि तुम्हारा ये जोश कुछ दिनों का नहीं होगा। अगर तुम लगातार मेहनत करते रहे तो तुम जरूर प्रोग्रेस करोगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि तुमने पहले बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पीछे रह गए हो।
लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस को देखते हुए एक अच्छी जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और थोड़ी मेहनत करोगे तो बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना भी पॉसिबल है। जूनियर कॉलेज और बैचलर्स डिग्री, ये तो मेरा गोल ही नहीं है। मेरे गोल्स हैं त्सिंघुआ और पीकिंग यूनिवर्सिटी। टीचर लें, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार गलत रास्ते से वापस आ गए हो, लेकिन अब से क्लास में लैन योयो की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी है। क्लास के टाइम सिर्फ ध्यान लगाकर पढ़ना। अपने फ्री टाइम में तुम उसे पढ़ा सकते हो, लेकिन तभी जब लैन योयो के पास भी टाइम हो। तुम्हें उसे पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं करना है और ना ही उसके पीछे पड़े रहना है। लैन योयो के लिए उसके पास आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके पास तुम्हारी तरह प्रिविलेज्ड फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। टीचर लें, क्या लैन योयो का परिवार सच में इतना गरीब है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने देखा है कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर जो कपड़े हैं वो कई बार धोने की वजह से फीके पड़ चुके हैं, और वो इतनी पतली भी है कि साफ पता चलता है कि उसे सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। मैं बस अपनी क्लासमेट को लेकर कंसर्न्ड हूं, इसलिए सोचा कि थोड़ी उसकी हेल्प कर दूं। एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करना कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं है। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मैंने तो पहले कभी नोटिस ही नहीं किया कि तुम इतने काइंड हो। टीचर लें, आप सही कह रही हैं। मैं हमेशा से काइंड हूं, ठीक है? बस अभी तक किसी ने मेरी टैलेंट को पहचाना नहीं था। ये लड़का खुद को टैलेंट कह रहा है। उसका परिवार ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, इसलिए पढ़ाई ही उसके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर तुम उसे गलत रास्ते पर ले गए या उसकी पढ़ाई रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं नहीं, टीचर लें, आप चिंता मत करो। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या मजाक है? मेरी फ्यूचर वाइफ को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा क्या? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भगवान मुझे बिजली गिराकर सजा दे। वैसे टीचर लें, मुझे आपको एक और बात बतानी है। वो हुआंग बाई अक्सर आपकी पीठ पीछे आपको ओल्ड मेड कहता है। सिर्फ आपको ही नहीं, वो ली जियाने को भी पीछे से गाली देता है और उसे लीद कैनन कहता है। लीद कैनन, ये निकनेम, हा हा हा, तुमने ये सुन लिया, और भी अच्छा। अब इससे उस छोटे बदमाश छिन त्यांशु को थोड़ा परेशान किया जा सकता है। हेलो टीचर लें, डायरेक्टर ली, आपने बुलाया था? हाँ, मैं तुमसे ये लीन की सिचुएशन के बारे में पूछना चाहता था। आज ये बच्चा कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे भी पता है कि आज ये अजीब बिहेव कर रहा है। तुम मुझसे ही इसके बारे में पूछना चाहते हो, फिर मैं किससे पूछूं? मैं अभी क्लास में एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी, तभी आपकी क्लास का वो होंग बाई अचानक चिल्लाने लगा और मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन इंटरप्ट कर दी। क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? उसे कुछ समझ नहीं आता तो हाथ उठाकर पूछ सकता है। उसका बिहेवियर बिल्कुल पोलाइट नहीं था। और वो हुआंग बाई या तो क्लास में सोता रहता है या स्नैक्स खाता रहता है। मैंने उसे पहले ही सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखने को कहा है। आज आफ्टरनून की क्लास मीटिंग में तुम उस पर नजर रखना और उसके पेरेंट्स को भी कल सुबह स्कूल बुलाकर मेरे साथ बात करवाना। टीचर लें, आपकी क्लास में सिविलिटी और मैनर्स की एजुकेशन को और स्ट्रांग करने की जरूरत है। तुम लोग अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना कब सीखोगे? इन दोनों के बीच तो कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं लगती। फिर भी दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ओए बदमाश, तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? सच में मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हो? क्यों नहीं किसी को बुला लेते अपनी मदद के लिए? अरे, जब सूरज ढलने लगता है, समुद्री पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं। वो आसमान में गोल गोल चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। लिटिल बीन स्प्राउट, चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। टीचर लें, मेरे लिए लंच लेकर आएंगे। ही भाई लिन, तुम सच में वापस जाकर कूड़ा उठाने वाले हो? फ्लैग राइजिंग सेरेमनी में तुमने बस ऐसे ही बोल दिया था और तुमने उसे सीरियसली ले लिया। पूरे स्कूल ने तुम्हारी बात सुनी थी। ली जुनवेई, तो बस इसी इंतजार में था कि मैं अपना काम ठीक से ना करूं और पूरी क्लास के पॉइंट्स कटने का ब्लेम मेरे ऊपर आ जाए। अरे, तुमने कहा था कि लैन योयो को खाना खिलाने बाहर ले जाओगे। वो कहां है? तुम भूल गए क्या? अरे लिनगे, तुम्हें तो क्लासरूम में जाकर कूड़ा फेंकना था ना, फिर वापस यहां क्यों आ गए? मेरा इंतजार करो। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी परवाह है। लिनगे, तुम्हें पता है ना कि मैंने अभी तक ठीक से खाना नहीं खाया है। यहां से निकलो, ये मेरे लिए नहीं है। लिनगे, तुम तो अब बहुत ज्यादा खाने लगे हो। दिन में 2-2 बार खाना खा रहे हो। यहां से निकलो। तुम सोच क्या रहे हो? ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी डेस्क मेट के लिए है। जब तुम किसी और के लिए खाना लाते हो ना, तो लोग भी तुम्हारे लिए खाना लाते हैं। लिनगे, क्या लैन योयो के पास तुम्हारे खिलाफ कोई लेवरेज है? वो अभी स्कूल में आई ही है और सिर्फ आधे दिन में उसने तुम्हें अपने लिए खाना लाने के लिए मजबूर कर दिया। लिनगे, मुझे पता है कि तुम अब भी प्रोबेशन पर हो, इसलिए तुम्हारे लिए खुद से कोई पंगा लेना ठीक नहीं होगा। रुको, मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाता हूं। तुमने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
क्या टीचर ले ने तुम्हें उसके लिए खाना लाने को कहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता। लिनगे, कहीं उस ओल्ड स्पाइंडर ने तुम्हें प्रोबेशन से निकालने की धमकी देकर लैन योयो के लिए खाना लाने को तो मजबूर नहीं किया? तुम सोच क्या रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं बदल चुका हूं। अब से मेरा मोट्टो है मन लगाकर पढ़ाई करना और हर दिन प्रोग्रेस करना। टीचर लें, लिटिल स्प्राउट, मैंने तुम्हारे लिए खाना लिया है, खाओ। ये लिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि टीचर लें बाद में मुझे खाना खिलाने वाली है। फिर तुम मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए? टीचर ले ने मुझे तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा था। टीचर ले ने तुम्हें मेरे लिए खाना लाने को कहा था। क्या टीचर ले ऐसे खाना मंगवाती हैं? हाँ, आज वो मीटिंग में बिजी थी। उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा कि तुम्हारे लिए खाना ले आऊं। अच्छा, ऐसा है? थैंक यू। अरे ये लिन, जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। हम, इतना सारा मीट, ये तो महंगा होगा ना? सिर्फ 11 युएन का है। तुम खा क्यों नहीं रही? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें पसंद है ना? तो फिर बीन स्प्राउट्स धीरे धीरे खाओ। ये क्या कर रहा है? देखो कितनी जल्दी खा रहा है। चावल तो पूरे चेहरे पर लग गए हैं। ओ नहीं, इतनी जल्दी खाना कितना एम्बैरेसिंग है, इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग। हे, धीरे खाओ, मैं पहले ये सब साफ कर देती हूं। ये दोनों तो किसी यंग कपल जैसे लग रहे हैं, लेकिन लैन योयो इतनी स्किन्नी है, ये लीन की टाइप तो बिल्कुल नहीं लगती। ए फैटी, जल्दी से कूड़ा बाहर फेंकने जाओ। नहीं भाई लिन, मैं ही कूड़ा फेंक रहा हूं। क्यों? तुम्हें वेट लॉस नहीं करना है क्या? ऐसे बैठकर खाते रहोगे और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो वेट कैसे कम होगा? क्या फैट? वेट लॉस? भाई लिन, मैंने कब कहा कि मुझे वेट कम करना है? तुम ही तो जबरदस्ती मुझे वेट कम करने के लिए बोल रहे हो। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? बस जाओ। अगर तुमने वेट कम कर लिया ना तो चेन शिनाई तुम्हें जरूर पसंद करेगी। सच में। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने उसे कहते सुना है कि उसे सिर्फ टॉल और हैंडसम लड़के पसंद हैं। तुम तो नेचुरली हैंडसम हो। तुम तो पूरे स्कूल हार्टथ्रॉब बनने लायक हो। बस तुम्हारे चेहरे की फैट ने तुम्हारी असली ब्यूटी छुपा रखी है। अगर तुमने सच में वेट कम कर लिया ना तो वही लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी, मेरे सोलमेट भाईलिन। मैंने यान हाउचिंग से कहा था कि अगर मैंने वेट कम कर लिया तो मैं पक्का स्कूल हार्टथ्रॉब बन जाऊंगा, लेकिन उसने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। बस करो, ये बेकार। वो लड़की कितनी खूबसूरत है। मैं तो ऐसी लड़की से कई जन्मों तक प्यार कर सकता हूं। लैन योयो, अच्छा हुआ मैंने इस बार इंपल्सिवली कोई काम नहीं किया, वरना लैन यानचुई मुझे सच में पीट पीट कर मार देती। अगले जन्म में क्या तुम लिन फेंगशु के पीछे भागने की बजाय श्याओदोया के पीछे भागोगे? जो कुछ मैंने पहले लिन शुएशुए पर खर्च किया था, इस जन्म में मैं तुम्हें उसका दोगुना लौटाऊंगा। टीचर लें, योयो को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा था। मुझे लगा कि शायद आपके पास उसके साथ खाना खाने का टाइम नहीं होगा। टीचर लें, ये लिन मेरे लिए पहले ही खाना ले आया है। हाँ टीचर लें, आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और कहा था कि आपको लंच के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और आपने ही मुझे कहा था कि मैं अपनी डेस्क मेट के लिए खाना ले आऊं। क्या आपको याद नहीं? हाँ हाँ, आज मैं इतनी बिजी थी कि लगभग भूल ही गई थी। ये लिन लैन योयो के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा। आखिर ये चाहता क्या है? मैंने सुना है क्लास 1 में नई ट्रांसफर स्टूडेंट्स आए हैं। क्या ये दोनों वही हैं? वाह वाह, क्या ये नई ट्रांसफर स्टूडेंट है? इतना हैंडसम लड़का। माँ, मुझे प्यार हो गया। क्लास 10 का लिन झीशी इसके सामने क्या है? ये है असली स्कूल हार्ट थ्रॉब। टीचर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। सच में क्लास 1 ही है। मुझे तो इसे पहले कभी देखा हुआ याद नहीं। कहीं ये सच में नया ट्रांसफर स्टूडेंट तो नहीं है? ओह माय गॉड, ये तो ये लिन है। ये लिन इतना हैंडसम है, मैंने इसे पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? ओह नहीं, मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गई। देखो, वो ब्लश कर रही है। मैं मुझे पता है, ये जरूर तब चुपके से स्पाइसी स्नैक्स खा रहा होगा जब मैं देख नहीं रही थी, है ना? हाँ हाँ हाँ। ओ, नहीं नहीं, मैंने कुछ चुराया नहीं था। ही, तुम्हारे ड्रॉअर में जो स्नैक्स हैं वो सब तुम्हारे लिए ही हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम इतनी देर से मुझे घूर क्यों रही हो? नहीं, वो तुम नहीं, मतलब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैं थोड़ी देर ज्यादा देखती रह गई। ये लिन, तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए? आज सुबह मैंने नोटिस किया था कि तुम हमेशा मेरे सामने सिर उठाने से डर रहे थे। तुम मेरे लंबे बालों से डर गए थे ना? क्या तुम्हें लगता है कि लंबे बाल रखने वाले लोग बुरे होते हैं? हम जिन लोगों ने मुझे पहले बुली किया था उन सबके बाल लंबे थे, इसलिए मैंने अपने बाल कटवा लिए। अब तुम मुझसे नहीं डरोगी, ठीक है? अब क्लास पर ध्यान दो। फैटी, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? भाई लिन,
एक ही हेयर स्टाइल होने के बावजूद तुम इतने हैंडसम कैसे लग रहे हो और मैं इतना खराब क्यों दिख रहा हूं? ये हेयर स्टाइल की प्रॉब्लम नहीं है, ये फेस और वेट की प्रॉब्लम है। तुम हैंडसम बनना चाहते हो? बिल्कुल। कौन सा लड़का हैंडसम नहीं दिखना चाहता? ठीक है, मैं तुम्हारा मेकओवर करूंगा। कुछ महीनों में मैं गारंटी देता हूं कि तुम पूरी तरह बदल जाओगे। सच में। मैं प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाऊंगा ना, मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। किसने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करवानी है? मैं पहले से ही कैंपस हार्टथ्रोब हूं, बस थोड़ा छबी हूं। वेट कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। उफ, डाइट करना कितना टॉर्चर है। लंच के टाइम सिर्फ कूड़ा फेंकने और कुछ कदम दौड़ने से ही मेरी हालत खराब हो जाती है। इसलिए रहने दो। आज सुबह मैंने तुमसे जो कहा था वो भूल गए? तुम्हारी किस्मत में एक बड़ी मुसीबत लिखी है। भाई लिन, हम लोग किस जमाने में रह रहे हैं? तुम अभी भी इतनी सुपरस्टिशन पर बिलीव करते हो? अगर मैं रीबॉर्न नहीं हुआ होता तो मैं भी इस बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन ये सब मेरे पास्ट लाइफ में सच में हुआ था। कुछ चीजों पर बिलीव कर लेना ही बेहतर होता है। और वैसे भी वेट कम करने में नुकसान ही क्या है? पहली बात, अगर तुम वेट कम करके हैंडसम बन गए तो शायद चेंज शिनई तुम्हें पसंद करने लगे। दूसरी बात, एक स्ट्रांग बॉडी होने से तुम लड़कियों की प्रोटेक्शन कर सकते हो। उन्हें वीक लड़के पसंद नहीं आते। और तीसरी बात, तुम्हारी ये आने वाली मुसीबत सिर्फ वेट कम करने और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से ही टल सकती है। डाइट करना और यूनिवर्सिटी में जाना, मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुमने खुद नहीं कहा था कि मेरे साथ कॉलेज में कुछ बुरा हुआ था? मैं अब हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर आगे पढ़ने ही नहीं वाला, ठीक है?